आपके शरीर का हर एक परमाणु एक मरते हुए तारे की भट्टी में बना था। यह एक वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन उन परमाणुओं का एक जीवित इकाई में बदल जाना आज भी भौतिकी के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद हम इस धरती की संतान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय यात्रियों के वंशज हैं। अंतरिक्ष कोई बाधा नहीं, बल्कि एक सेतु है। लिथोपेंस्पर्मिया पर विचार करें। टक्कर की ऊर्जा ग्रह की चट्टानों को एस्केप वेलोसिटी की गति से अंतरिक्ष में फेंक सकती है। आज पृथ्वी पर मंगल से आए 300 से अधिक प्रमाणित उल्कापिंड मौजूद है। इन चट्टानों ने अंतरिक्ष के शून्य ब्रह्मांडीय किरणों की बमबारी और वायुमंडल में प्रवेश करते समय 1600 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को झेल लिया। हमने साबित कर दिया है कि चट्टानें दुनिया के बीच यात्रा कर सकती हैं। अब सवाल है, क्या यात्री इस सफर में जीवित बच सकते हैं? पेंसपर्मिया को स्वीकार करने के लिए आपको यह मानना होगा कि जीवन सितारों से भी अधिक टिकाऊ है। अंतरिक्ष के शून्य में यह क्रिप्टोबायोसिस की स्थिति में चला जाता है, जहां यह खुद को सुखाकर एक ऐसे टुन में बदल लेता है जिसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। डीइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसान को मारने वाले रेडिएशन से 5000 गुना अधिक विकिरण को झेल सकता है। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बाहरी सतह पर जीवित बैक्टीरिया पाए गए। यह शून्य कोई रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक महामार्ग है। अब हम डायरेक्टेड पेंसपर्मिया के सबसे विवादास्पद हिस्से पर पहुंचते हैं। 1973 में डीएनए के खोजकर्ता फ्रांसिस क्रिक और लेस्ली ओरगेल ने सुझाव दिया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का संयोग बहुत अधिक सटीक था। उन्होंने तर्क दिया कि जीवन शायद किसी उन्नत सभ्यता द्वारा जानबूझकर भेजा गया था। यदि हम पृथ्वी के जीवन का ब्लूप्रिंट सितारों तक भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यह कैसे मान सकते हैं कि ऐसा करने वाले हम पहले हैं? क्या डीएनए एक जैविक कोड है या एक अंतरतारकीय संदेश? यदि पेंसपर्मिया ब्रह्मांड का नियम है, तो इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। इसका मतलब है कि जीवन का वृक्ष केवल इस धरती का पौधा नहीं, बल्कि एक पूरी आकाशगंगा का जंगल है। जब हम यूरोपा की बर्फ पिघलाएंगे या मंगल की रेत में खुदाई करेंगे, तो शायद हमें वहां हमारे अपने रिश्तेदार मिले। हम उस विशाल जैविक स्पंदन का हिस्सा हैं जो पूरी मिल्की वे में धड़क रहा है। हमारी उत्पत्ति की खोज जारी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें समुद्र की गहराइयों से लेकर कुइपर बेल्ट के अंतिम छोर तक ले जाती है। जवाब शायद हमारी मिट्टी में नहीं, बल्कि दूर स्थित सूर्यों की रोशनी में लिखा है। हम सितारों की वह धूल हैं जो अब जाग चुकी है, और हम अंततः अपने घर की ओर देख रहे हैं।